उनके घर में सुख संपत्ति बढ़ती जाए इस साल। ये मेरी गोपाल की तरफ से आपके लिए इस साल कमाना है और फ्री माइंड रहना है, पैसों की हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ऐसी दुआ सबके लिए कर रहा हूँ, सब अपनी इमेज को और अच्छा करेंगे। जिद यार मेरे पति की ना थोड़ी उतनी सैलरी नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी कहीं जॉब करनी पड़ेगी। मैं अपनी यही बात बताता हूँ सर कि जब मेरी वाइफ ने देखा कि भाई खर्चे बढ़ जाएंगे तो मेरी ये शनि का साल है, यानी कि 8 नंबर का साल है और 8 नंबर जो होता है बड़ा ठहराव का होता है। यहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसकी 2024 यानी 2, 2 और 4 यानी 8 नंबर, और 8 नंबर होता है बड़ा ठहराव का, एकांत का, संपत्ति का, सोचने का, विचार। जितनी भी गलतियां मेरे से हुई हैं मैं सबसे माफ़ी मांगता हूं, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं आगे की प्रगति के लिए, हमारा जो योगदान रहेगा नए साल के लिए, जितने भी लोग मुझे बुरे कमेंट करते हैं मैं उनके लिए भी इस साल ऐसी दुआ कर रहा हूं कि उनके मन को ऐसी दिशा मिले कि वो साथ साथ अपने वो सर देखो सारा मकसद क्या है कि अगर हम कहीं काम करेंगे हम पैसे के लिए कर रहे हैं, और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर भी हम पैसे के लिए ये वर्क कर रहे हैं। हमारे सामने विशेषता है, किस वजह से इन दोनों के अंदर हमारी जो अलग तरीके की उमंगें हैं जो हमें अलग से करोड़पति बनाने वाली हैं, उसके बारे में भी हम एक विचार करेंगे सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जीएमआर ग्रुप यानी कि जीएमआर पावर की, बात करेंगे सर एनएचपीसी की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और सुजलॉन एनर्जी की। क्या हमारे सामने विशेषता हैं, किस वजह से इन दोनों के अंदर हमारी जो अलग तरीके की उमंगें हैं जो हमें अलग से करोड़पति बनाने वाली हैं, उसके बारे में भी हम एक विचार करेंगे सर। देखो सर, इन विचारों से थोड़ा सा आज हम अलग निकलेंगे और देखेंगे कि जो ये नया साल आने वाला है इसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और क्या इस तरीके से हमें अपने जीवन में करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जीवन 2024 में बहुत अच्छा से अच्छा हो जाए। देखो सर, ये जो साल चल रहा है 2024 जो आने वाला है ये शनि का साल है, यानी कि 8 नंबर का साल है, और 8 नंबर जो होता है बड़ा ठहराव का होता है। यहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको लगेगा यार मेरे पास ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से ज़मीन आ रही है, और क्या अलग अलग चीज़ें आपके साथ होती जा रही है। पर यहाँ पर एक शनि जो दर्शाती है सच्चाई की ओर। अगर इस साल किसी ने अपनी प्रतिक्रियाओं को लालच की तरफ बढ़ाया, अपनी प्रतिक्रियाओं को किसी को लूटने के लिए बढ़ाया, कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए बढ़ाया, तो यकीन करना उसके साथ इस साल थोड़ा सा विचित्र होने वाला है। और जो इस साल अपनी भावना को अलग तरीके से प्रदर्शित करेगा, भलाई के लिए करेगा, सेवा के लिए करेगा, अच्छे मन के लिए करेगा, शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से करेगा, तो वहाँ पर उसको फल मिलेगा। ये बड़ा रोचक होने वाला है। यहाँ कई चीज़ें उथल पुथल में होगी क्योंकि शनि महाराज जो हैं ये एक ऐसी शक्ति अपने साथ रखते हैं, इनको कुछ बुरी चीज़ पसंद नहीं है सर, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस साल हमें थोड़ा बच के भी रहना है, कहीं चोट लगने का खतरा भी थोड़ा सा हो सकता है। तो इस साल धोखा वाली चीज़ों से हमें दूर और अलग अलग रणनीति अपने माइंड को बहुत अच्छा करके जाना है। 2024 यानी 2, 2 और 4 यानी 8 नंबर, और 8 नंबर होता है बड़ा ठहराव का, एकांत का, संपत्ति का, सोचने का, विचार का। तो अपनी संपत्तियों को अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से हमें इस बार बढ़ाना पड़ेगा। और 2023 जो हमारा गया है वो नंबर था 7 का, यानी बिना सिर का इंसान। और बिना सिर का इंसान अलग अलग तरीकों से उमंगों में, ख्यालों में घूमता जाता है। विचित्र विचित्र चीज़ें होती जाती हैं, जैसे हिडन वर्क वाली चीज़ें मार्केट में आपको देखने को मिली, युद्ध वाली चीज़ें मिली, और अन्य कई ऐसी चीज़ें मिली जहाँ अलग अलग चीज़ें होगी जिसकी भी कल्पना हमें नहीं थी। और 2023 हमें काफ़ी ऐसे 7 घोड़ों की तरह उड़ा के गया है कि जहां सबके पास पैसा 2023 में बना है ना। तो वो साल चला गया है, उस साल में जितनी भी गलतियां मेरे से हुई हैं मैं सबसे माफ़ी मांगता हूं, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं आगे की प्रगति के लिए, हमारा जो योगदान रहेगा नए साल के लिए वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और हम एक सच्ची एनालाइज करके इस शेयर मार्केट की अलग की दुनिया में हम जाएंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी हम हैं, चाहे हम कुछ काम करते हैं, कोई जूते सिलने का काम करता है, कोई चाय बेचने का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, किसी की फैक्ट्रियां हैं, किसी की कुछ है, किसी वो उनकी एक इमेज बन गई है ना सर।
अब इस इमेज से भी हमें एक और काम करना पड़ेगा। देखो सर, एक हमारी इमेज है भाई, कोई रेलवे में काम करता है, कोई कुछ भी काम करता है, उसकी एक इमेज है, पोस्टमैन आ गया बाहर, कोरियर वाला बाहर आ गया, घर की गृहिणी हो गई, तो हमें उस इमेज से आगे बढ़ना है। वो तो रहेगी हमारे साथ, वो कैसे बढ़ेगी? वो सर देखो, सारा मकसद क्या है कि अगर हम कहीं काम करेंगे, हम पैसे के लिए कर रहे हैं, और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर भी हम पैसे के लिए ही वर्क कर रहे हैं। तो जितनी भी गृहिणियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, स्टूडेंट हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सबको एक अलग दुनिया मिल रही है, क्योंकि हाथों से शेयरों को खरीद बेच मिल रहा है। तो हमारी अलग पहचान बन रही है, और ये पहचान अगर हमारी मार्केट में बनी, ये पहली पहचान से बहुत बेटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पैसा बनता रहता है। तो उस पहचान को हमें साल 2 साल 3 साल में बढ़ाना है, विस्तार करना है। और नए लोग जो आते हैं, लालच की तरफ मत बढ़ें, और इस साल आपको देखना है कि हमारी जो पहली पहचान है वो तो रहे, हमें और अलग पहचान बनानी पड़ेगी। वो बनती है सर पैसों से। पैसों से पहचान बनती है, मैं आपको बता दूं। इसलिए ये पहचान वाला और एक लक्ष्मी का प्लेटफॉर्म है, इसे बड़े संयम से, बड़े धैर्यता से, बड़े शार्प मन से करना है, क्योंकि चंचल होती है लक्ष्मी, निकल जाती है। हर एक के बख्श के बात नहीं पैसों को रखने की। तो आने वाला है पैसों का साल, प्रॉपर्टी का साल आने वाला है, तो हमें अपनी इमेज को बदलना पड़ेगा सर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि होता है ना सर कि यार गृहिणी कहती है यार मेरे पति की ना थोड़ी उतनी सैलरी नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी कहीं जॉब करनी पड़ेगी। मैं अपनी ही बात बताता हूँ सर, कि जब मेरी वाइफ ने देखा कि भाई खर्चे बढ़ जाएंगे, तो मेरी वाइफ ने कहा मैं ना कहीं पढ़ाने जाती हूँ। तो हम बात भी करके आए, तो वहाँ पर 12-13 हज़ार रुपये मिल रहे थे। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या लगा, मैंने मना कर दिया। आज वो मेरी वाइफ कहती है ठीक करा आपने मैंने उसका भी अकाउंट खुलवा दिया, है ना। तो वो चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें बिल्कुल शांत मन से पैसा कमाना है और फ्री माइंड रहना है, पैसों की हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ऐसी दुआ सबके लिए कर रहा हूँ, सब अपनी इमेज को और अच्छा करेंगे। जितने भी लोग मुझे बुरे कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए भी इस साल ऐसी दुआ कर रहा हूँ कि उनके मन को ऐसी दिशा मिले कि वो साथ साथ अपने परिवार वालों का भला सोचें। क्योंकि सर हम जी रहे हैं इंडिया में, और लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि हमें बदलाव करना पड़ेगा। कब तक कि हम उस निगाहों से दूसरों के सामने आएंगे जिस निगाहों से लोग कहते हैं यार कैसा इंसान है यार। तो अच्छा लगता है कोई कहेगा कि कैसा इंसान है यार। तो हमें उन बुरे इंसानों को भी चेंज करना है, बदलना है। और जो लोग मेरे से अच्छे विचार हैं, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे तरीके से मेरे से वार्तालाप करते हैं, उनके घर में सुख संपत्ति बढ़ती जाए इस साल। ये मेरी गोपाल की तरफ से आपके लिए इस साल नए साल की शुभकामनाएं हैं। क्योंकि नए साल की शुभकामनाओं के लिए मेरे पास एक कमेंट आया कि सर बीती हुई चीज़ों के बारे में, आगे आने वाली चीज़ों के बारे में कुछ बताओ, और इस साल नए साल हमारे लिए कुछ चीज़ों के बारे में समझाओ। तो सबको एक समान में देखता हूँ, सब एक हैं, एक रहेंगे, और साथ साथ मिलकर हम प्रगति पर जाते रहेंगे। तो फिर से सबको हाथ जोड़कर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कुछ कमेंट मत करना, आज सिर्फ लिखना है कि नया साल की आपके अंदर क्या क्या उमंगें हैं, क्या क्या आप करने चाहते हो, क्या क्या आपके साथ नहीं हो रहा है, वो भी आज आप कमेंट करें। और क्या आपको चाहिए ज़िंदगी में, वो आज कमेंट में आपको अपने शहर के नाम के साथ साथ अपने विचार जो आपके अच्छे होते हैं उसको लिखना पड़ेगा। एक ग्रुप जो हमारी नज़रों में सबसे तेजी के साथ उभरता हुआ आया है, और उस ग्रुप के एक ग्रुप की कंपनी के बारे में मैंने आपके लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाई, वो था GMR ग्रुप और उसकी एक कंपनी GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट विशेषताओं के साथ बेहतर काम कर रही है, और वो अपने एयरपोर्ट का विस्तार करने की रणनीतियों के साथ जा रही है। पिछले साल आपने देखा कि GMR एयरपोर्ट ने अपने शेयर प्राइस और अपनी काबिलियत में अपने में सुधार करके बहुत आगे की रणनीति उसने बनाई। उसके बाद GQG जिन्होंने अडानी ग्रुप को बचाया था, उन्होंने उसके अंदर निवेश किया। फिर हमारी प्रतिक्रिया बेस्ट बन गई, और उसके अंदर GMR ग्रुप जो है, यानी उसका एयरपोर्ट शेयर वाला है, वो आपको अच्छी रणनीति के साथ मिला। वो एक शेयर है, वो आगे की उछाल उसके अंदर और आगे की गिरावट उसके अंदर आपको नहीं देखनी है। होल्ड करने वाली स्थिति GMR एयरपोर्ट में है, क्योंकि उसकी सारी की सारी चीज़ें मैंने एनालाइज करके बैठा है। तो लंबा शेयर बन गया हमारा 2025 का GMR एयरपोर्ट। अब बात करेंगे GMR पावर की। इसकी एक सहायक कंपनी है, और ये आपको देखने को तब विचारों में आया जब इसने यूपी से
अच्छा खासा ऑर्डर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, उसके रखरखाव के लिए, कमीशन के लिए एक ऑर्डर उत्तर प्रदेश से जीता और शेयरों ने छलांग मारनी शुरू कर दी। इससे पहले आपको एक चीज बताऊं कि इस परियोजना के लिए भी जीएमआर पावर ने करीब 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी थी, जिसके वजह से ये अपनी सहायक कंपनी के लिए धन जुटा सके। अब एक न्यूज निकलकर और आ रही है, अभी अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई कंपनी आईपीओ के तहत हमारे सामने आई इरडा IREDA, तो उससे संबंधित एक न्यूज हमारे सामने आ रही है, जिसके अंदर जीएमआर पावर ने अपनी सहायक कंपनी की गारंटी ले ली है और वो गारंटी रखी है IREDA के समक्ष, जो है 228 करोड़ रुपए की। और ये सारी की सारी गारंटी है कि जो उसकी परियोजना यूपी में चल रही है, जिसके अंदर वो अच्छा खासा अपना मीटर लगाने का वर्क करेगी, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत होगी। तो एक गारंटी इन्होंने इरडा के समक्ष रख दी है, इससे ये धन जुटाएंगे और अपनी जो ये परियोजना इनकी है करीब 5123 करोड़ रुपए की परियोजना और 50.17 लाख मीटर ये वहां पर लगाएंगे और ये एक धन जुटाने की गारंटी इरडा के समक्ष रख दी है। देखो सर, इरडा में काफ़ी लोगों भी मेरे से पूछते हैं सर इसका फ्यूचर क्या है। देखो सर, ये जो चीज़ आई है ये ना वित्तीय पोषित करने के लिए आई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क करता है। तो समय दीजिए सर इसको, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो सर, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, लोग ना पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, है ना, बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। इन सब में सबसे सक्सेस चीज़ वो निकलेगी जो किसी भी शेयर की पिक्चर को अपने माइंड में बिठाकर बैठता है ना। उन पिक्चर को देखना है कि क्या आईपीओ लाने के बाद 120 रुपये तक जाने के बाद, लॉटरी से संबंधित शेयर होने के बाद और 30 रुपये का शेयर 120 रुपये में बिकने के बाद हमारे अंदर निगेटिव थॉट आए। वो आने लाजमी है क्योंकि वो न्यूज़ के थ्रू आए थे, लेकिन वो न्यूज़ के थ्रू जो भी चीज़ें उस टाइम आती है वो उस टाइम असर डालती है। तो उस असर के साथ तो ये फिलहाल के लिए शेयर नहीं है इरडा, मैं आपको बता दूं। पर ये जो परियोजना के साथ वर्क करता है, जिस तरह से इसने अभी गारंटी भी ली है, तो इसका काम स्टार्ट हो रहा है ना। तो Q3 Q4 की मंशा के साथ इसे आगे की तरफ हमें देखना चाहिए, है ना। तो इरडा में भी आपको समझना है, ये बड़ी दूर का लक्ष्य के साथ, परियोजना के साथ आगे बढ़ने वाला शेयर है। ये होल्ड करने वाली स्थिति और सिप के साथ, रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने वाली स्थितियों के साथ हमें आगे की विशेषताओं के लिए साथ देखना चाहिए। तो जीएमआर पावर यहाँ से अपने मीटर के कारोबार के लिए गारंटी देता हुआ नजर आया है, वो एक अच्छी न्यूज हमारे सामने आ रही है। अब बात करेंगे सर NHPC की। देखो सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि NHPC भारत की बड़ी एक जल विद्युत उत्पादक कंपनी है, जो अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छी परियोजना के लिए विशेष तौर पर वर्क करता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये शेयर अपनी बुलंदी की तौर पर और अपनी मजबूती की तौर पर आगे की प्रतिक्रिया आगे के लिए हमारे बनाएगा। बीते महीनों पहले आपको एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि इसके साथ 2 जल विद्युत कंपनी मिलाई जाएगी, जिसकी वजह से एक बड़ी जल विद्युत कंपनी NHPC बन जाएगी, जो एक लागत को कम करना और चुनौतियां जो होती है परियोजना में उसको कम करने के लिए इसके साथ 2 कंपनियां मिलाई जाएगी। जब मर्जर होता है तो वो बुलंदी के तौर पर ताकतवर हो जाता है। तो वो 2 कंपनियां थी सर, TSDC और निप्को। ये जो 2 कंपनियां थी, इसके बारे में विस्तार हम करेंगे। क्या ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है, यहाँ से हमें NHPC और NTPC को बेस्ट देख लेना चाहिए। अब मैं आपको एक पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूँ कि 3 साल पहले NTPC ने सरकार के नियमों के अनुसार इन्होंने NTPC ने 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया और 2 कंपनियां थी जल विद्युत की। जो कंपनियों का नाम था TSDC इंडिया लिमिटेड और निप्को। इनका अधिग्रहण सरकार की रणनीतियों के साथ NTPC ने लगभग 1.34 अरब डॉलर में 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया। अब आप सोचोगे सर NTPC यहां से क्या करने आ गया, है ना। तो आपको समझना है कि NTPC की ही 2 कंपनियां वो जिनको विलय करने वाले थे NHPC में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे बिजली मंत्री जो हैं, ऊर्जा मंत्री जो हैं RK सिंह जी ने एक रिपोर्ट के अनुसार हमें बताया था। फिर मैं आपको बता दूं, ये 2 कंपनियों का जो मिलाप होने वाला था, जिनको अधिग्रहण NTPC ने करके रखा हुआ था, ये मिलाप वाली चीजें बीते न्यूज के अनुसार 15 दिन पहले की एक न्यूज है, उसके अंदर टाल दिया गया है। ये है ना, दीपम के पास ये मामले हैं, इस पे विचार हो रहे हैं, तो कुछ रणनीतियों के साथ अभी फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया है, पर यह मना नहीं हुआ है। देखो सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो चीज टाल दी गई है वो कभी भी आगे जाकर हो सकती है।
या नहीं भी हो सकती, तो उसके अंदर एक होप चल रही है। पर अगर आ गया बिजली की मजबूती पकड़, जब 3 कंपनियां आपस में मिलेंगी तो वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है ना, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। पर आज की इतनी विशेषताएं मेरे लिए क्यों जागी जल विद्युत के लिए? देखो सर, एनएचपीसी में काफ़ी लोग कर नहीं रहे हैं भरोसा, और लंबे शेयर को पकड़ने की रणनीतियाँ उसके वजूद के साथ आती है। मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे RK सिंह जी अरुणाचल प्रदेश में अपनी एक यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ पर देखा और रख रखाव चीज़ों के साथ देखा, और उन्होंने वहाँ पर बताया था कि करीब 13,000 करोड़ रुपए की वहाँ पर कुछ वो परियोजना करने वाले हैं, और उसके वजह से आपको जल विद्युत जैसी कंपनियों में बाहर आती हुई देखने के विचार आपके दिमाग में आएंगे। वहाँ पर सबसे पहले नाम आ रहा था एनएचपीसी का, पर एक और कंपनी ने बाजी मारी है, जिस कंपनी का नाम है TSDC। वो कंपनी किसकी है? वो कंपनी है एनटीपीसी की। फिलहाल के लिए ये न्यूज़ से तो एनटीपीसी में इसका जोर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक के वो कंपनी एनटीपीसी की है। अब ये 13,000 करोड़ की परियोजना के लिए, जो करीब 1200 मेगावाट की एक परियोजना है, उसके लिए TSDC को सिलेक्शन कर लिया, हस्ताक्षर हो गए। यहाँ से मजबूत होगी कंपनी एनटीपीसी। पर अगर ये चीज़ें जो टाली गई थी बाद में एनएचपीसी को मिलती है, तो फिर ये परियोजना भी एनएचपीसी के ठेले में आ जाएगी, यानी कि TSDC को जो 1200 मेगावाट की 13,000 करोड़ की परियोजना जो मिली है, रोहित नदी बेसिन अरुणाचल प्रदेश में है, जो कलाई परियोजना के नाम से जानी जाती है, तो वहां पर वो हस्ताक्षर हो चुके हैं। और अगर बाद में ये मिलाप जो 2 कंपनियों का सरकार देख रही है अगर हो जाए, तो यहां से फिर बाद में एनएचपीसी का पाला भारी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एनएचपीसी वर्क नहीं कर रहा है सर। देखो सर, इस परियोजना के अलावा भी अलग से सुबनसिरी और आपका दिबांग जैसी कई परियोजना है, जो 12 परियोजना वहां चल रही है। इसके लिए अगर मैं आपको नाम बताना शुरू कर दूं, तो आपके भी चीज़ों के विस्तार होगा कि कौन कौन सी कंपनियां उन चीज़ों के। सबसे पहले नाम आएगा एनएचपीसी का, जो दिबांग और सुमन जैसी परियोजना के लिए वहां वर्क कर रहा है। फिर वहीं पर संयुक्त के साथ आपको नाम देखने को मिलेगा SJVN। एक कंपनी और है, वो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा। फिलहाल आपको SJVN और आपको एनएचपीसी और आपको TSDC, जो अभी फिलहाल एनटीपीसी की कंपनी है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। तो 12 परियोजना जो पहले ही कार्यवंत वहाँ पर चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इसके अंदर सुबनसिरी और दिबांग है, जो एनएचपीसी के थ्रू होगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल रही हैं। जो 12 परियोजना वहाँ पर जो हो रही है, जिसमें SJVN तीसरी कंपनी और अपना एनएचपीसी वर्क कर रहा है, वो कितनी मेगावाट की है? ये एक सर मेगावाट की है, करीब 11,517 मेगावाट के लिए है। ये वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर एक नाम और जुड़ गया है, TSDC, जो एनटीपीसी की एक कंपनी है, जो 13,000 करोड़ रुपए की 1200 मेगावाट की परियोजना है। तो वहाँ पर अगर ये विले वाली चीज़ें हुई, ये दूर की नज़र दिखा दी मैंने आपको, है ना। अभी तक तो एनटीपीसी के लिए वर्क कर रही हो कंपनी, क्योंकि ये मर्ज वाली चीज़ें भी हमारे सामने आई थी, वो भी पेंडिंग मामला है। तो यहाँ से एनएचपीसी भी मुझे मजबूत लग रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और सुजलोन एनर्जी की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जिन भी शेयरों के बारे में कुछ आपको सच्चाई बताता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे शेयर निकलवाने के चक्कर में मैंने वो वीडियो बनाई है। क्या आपके पास 2 करोड़ 6 करोड़ शेयर है? क्या आपके पास 12,000 करोड़ का माल है? क्या आपके पास 500 करोड़ का माल है? क्या आपके पास 1 करोड़ का माल है, जो मैं आपको वो सच्चाई बना रहा हूँ और आप सोच रहे हो मेरे शेयर निकल गए? जी, छोटी बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ खरीदने बेचने की मंशा नहीं, मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ और आपको समझना है कि वो न्यूज़ है या नहीं है। अभी 2 दिन पहले आपको तेजी के संकेत वोडाफोन आइडिया में इतनी बेहतरीन तरीके से मिले, जो आपको एकदम से अपनी ओर आकर्षित करता हुआ मिला, जिसमें एलन मस्क वाली चीज़ थी, वो थोड़ा मुझे अभी उसकी पुष्टि होती नहीं दिखी। दूसरा, फंड के प्रयासों की चीज़ें, वो तो मैं भी बता रहा हूँ कि अगर इसके अंदर फंड आया तो क्या ये तेजी के संकेत नहीं दिखाएगा? दिखाएगा सर। ये तो मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है। किन किन को वो याद है, कमेंट करना और लिखना कि हाँ ये चीज़ें हैं। मैंने कहा क्या था कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत किससे बदलेगी? फंड से और 5G से। कहा है नहीं कहा है, हर बार कहा नहीं कहा है। जब भी निगेटिव न्यूज आई है, फंड और 5G का जिक्र मैंने करा है नहीं करा है। हम उस कंपनी के ऊपर अपनी दृष्टि देख रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार 33% का स्टेक लेकर सबसे बड़ा अपना प्रमोटर बैठा है। ध्यान रखना,
2 लाख करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्जा है। कंपनी अपने क्वार्टर में अपना लॉस प्रस्तुत करती जा रही है। क्या 2000 करोड़ जैसी अलग फंड वाली चीज़ों के साथ पहले यह अपनी रणनीतियों के साथ अपने काम में विस्तार नहीं करेगी? उसमें भी उसको पैसे की जरूरत होगी नहीं होगी? हमें इसका आने वाला 2024, अभी तक के 2023 इसके लिए बहुत बेस्ट निकला, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज में है। और 2024 इसके लिए गंभीर हो सकता है अगर ये 5G जल्दी से जल्दी ना लाया। क्योंकि अगर ये 5G जल्दी से जल्दी नहीं लाया तो अगला जो कदम होगा सब्सक्राइबरों का निकल कर जियो और एयरटेल में जाने के लिए होगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी विकल्प हैं। आप समझो 2024 में अगर इसके पास फंड आया तो बल्ले बल्ले। यहाँ कोई निगेटिव बता रहा हूँ। 5G अगर इसने लॉन्च नहीं किया तो ये निगेटिव, क्या मैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ? आपको समझना है रणनीतियाँ, मैं रणनीतियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। देखो सर, एक होप होती है कि इसके पास फंड आएगा, 5G आएगा, उसके साथ आपको दाव लगाना, वहाँ रिस्क है 50-50 का। पैसा डूब भी सकता है अगर नहीं आया, पैसा बन भी सकता है अगर आया। और अगर आपके सामने फंड और 5G की न्यूज आ रही है तो आपका पैसा निकलेगा, तो ये भी आपको समझना है। ऐसा तो होगा नहीं कि वोडाफोन आइडिया के साथ कुछ निगेटिव हो गया और आप तब भी खरीद रहे शेयर। खरीदते हो? कभी भी नहीं खरीद सकते। आप क्यों खरीदने के इच्छुक है? क्योंकि आपके अंदर एक होप है 5G आएगा, फंड आएगा। नए साल वाली वीडियो है, समझना इसको। और 5G फंड आएगा, ये मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव संकेत है अगर ये चीज़ें हो जाएं। और फेक न्यूज, काफ़ी न्यूज आती है इसके अंदर, उन चीज़ों से भी आपको बचना है। क्योंकि जो छोटा पेनी स्टॉक होता है जिसके अंदर सबकी नज़रें होती हैं, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव आए तो लोगों की ऐसी नज़र पड़ेगी और निगेटिव आए तो लोग ऐसे हट जाएंगे पीछे की तरफ। तो पहले ये डिसाइड करो कि अगर आपको लगता है कि 5G और फंड वाकई आएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है अगर मुझे लगता है कि फंड और 5G आएगा। अगर बाई चांस नहीं आए तो फिर ये अपने सब्सक्राइबर खोएगा नहीं खोएगा, उन चीज़ों को समझो। क्वार्टर इसका जो अब 3 आने वाला है उस पर भी आपको विशेषता नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी को कभी मैंने आपको इस निगाहों से देखा कि ये शेयर भाई बेकार है, नहीं है, अभी कुछ नहीं होगा। कभी कहा ऐसा? क्या कहा है? 2025, 2027, 2030। तो यहाँ पर मैं ऐसे निगेटिव बता रहा हूँ, निगेटिव बता रहा हूँ इसको मैं? नहीं सर। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी के पास वजूद है, 20 गीगावाट की क्षमता भारत देश में है, इंडिया के लिए अच्छा वर्क ये कर रहा है। ऑर्डर पे ऑर्डर इसने काफ़ी जीतते रखे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी REC के साथ, इनकी चीज़ों को अपने ऑर्डर के द्वारा जो इसके पास है उसे निष्पादित करने के लिए जो इसके पूंजी की जरूरत होगी वहाँ पर इसके REC का साथ मिल गया है। तो ये क्या हो गया है? ये पॉजिटिव संकेत के साथ। देखो सर, कुछ दो चीज़ ऐसी होती है, एक तो पढ़ने में एक बंदा कमज़ोर है, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है। आपको पता है कि वो पढ़ के तभी तो नौकरी पे लगेगा। मतलब 2 बंदे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, अभी वो स्टूडेंट है, अभी एक नहीं पढ़ता एक पढ़ता है, फिलहाल दोनों एक ही कैटेगरी में हैं, क्योंकि आगे जाकर किसको जॉब मिलेगी आप उस पे दाव लगा रहे हो, है ना भाई। निगेटिव वाला आपको पहले निगेटिव दिख रहा है, भाई ये पढ़ता तो है नहीं, कुछ तो आगे करेगा नहीं। पढ़ने वाले पे आप दाव लगाओगे या निगेटिव पे दाव लगाओगे? आप लगाओगे पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि पढ़ेगा तभी आगे जाकर कुछ बढ़ेगा। और जो निगेटिव चीजें होती हैं उस पर आप दाव लगाओगे? नहीं लगा सकते आप दाव। तो ये वो शेयर मार्केट है, इसको आप समझो कि सुजलॉन एनर्जी पढ़ रहा है, पढ़ाई करने वाला चेहरा है हमारे सामने। क्यों? क्योंकि इसने अपने QIP भी लाया है, ये है ना, राइट इश्यू भी लाया है, कई चीजें अपने तरफ से कर चुका है और वहाँ पर इसने अपनी ऑर्डर बुक को मजबूत और अपने कर्ज को उतार कर अपनी बैलेंस शीट में कुछ फंड हमें दिखाया है। तो ये पढ़ने वाला इंसान है। वोडाफोन आइडिया 2 होप के साथ, क्योंकि पहले तो बर्बाद है, 2 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते, कैलकुलेशंस कर लेना। अगर इनके पास पैसा होता तो सरकार इसके अंदर स्टेक लेती, आगे भी इनको AGR के भुगतान करने पड़ेंगे। वो इसके बाद आपको इंडस टावर भी इसकी नज़र गड़ा के रख रखा है। कई बार मैंने बोला है कि रुपये अगर वोडाफोन आइडिया बढ़ा तो 10 रुपये आपको इंडस टावर बढ़ के दिखाएगा। तो देख लो सर उस दिन इंडस टावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा है। कल को कुछ निगेटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया में आती है, इंडस टावर अपना आप गिर जाएगा। ये होगा नहीं होगा। जितनी भी रणनीति आपको बता रहा हूँ ये सत्य हो रही नहीं हो रही हैं। फिर कुछ लोग क्यों आते हैं कि मैं आपके शेयर बिका रहा हूँ? भाई आपके पास 500 करोड़ के शेयर हैं, 1 करोड़ के शेयर हैं आपके पास, है क्या हमारे पास? ये बताओ पहले। हम कुछ नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं, मैं आपको बता दूं। और जो ये कमेंट करते हैं ना, मेरे बिकवा दिए, मैं तो उसे खरीदने वाला था, 50 शेयर होंगे उनके पास। अच्छे शेयर रखने वाले कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, कभी नहीं कर सकते।
छोटे लोग ही उछल उछल के आगे आते हैं, बड़े लोग शांत बैठते हैं। कभी देखा बिजनेसमैन बैठा आराम से, उसके आसपास के लोग घूमते रहेंगे। तो बड़ी सोच तो नए साल में हमें करनी पड़ेगी। मेरे शेयर बिकवा दिए, चाहे 500 रुपये के शेयर हो हमारे पास, 1000 के शेयर बिकवा दिए मेरे। अरे मैं बिकवाने नहीं बैठा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, जो न्यूज आ रही उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने सुजलोन एनर्जी को एक पढ़ने वाला इंसान ये समझो, और दूसरी तरफ मैंने आपको वोडाफोन आइडिया को अभी संकटों में देखने की रणनीति है, पर उसकी रणनीति फंड और आपका 5G। आपको अब बिलीव करना है फंड या 5G आएगा नहीं आएगा, और तब आपको सोचना है ये सारी निगेटिव चीज़ जो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर बता रहा हूँ, वो है या नहीं है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आज से वीडियो देखना, जिनकी सोच छोटी है उनको बंद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम सबको बनना है अमीर, और वो एकदम से नहीं बना जाएगा, धीरे धीरे पहलुओं को देखकर। हजारों में से एक शेयर आपका भाग जाए और बाकी 999 शेयरों में आपकी सटीकता बिल्कुल सही है, तो एक के लिए क्या 999 को गवा दोगे आप? कल मैंने एक लिस्ट बना दी कि मैंने इन शेयरों के बारे में बताया, तो कई लोगों ने फिर से मुझे कमेंट किया, सर आपने IOC भी तो बताया था, आपने SJVN भी बताया था, आपने कई ऐसे शेयर बताए थे जिनका आपने नाम नहीं लिया, है ना। तो लोग देखेंगे वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया रणनीतियों पे वीडियो बन रही है। बाकी विशेषताएं आज आपको कैसी लगी है NHPC में जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, 2 कंपनी जो NHPC में विलय होने वाला था वो आपको कैसी लगी है, जो NTPC का भी भाग है, और उनमें से एक कंपनी को 13,000 करोड़ रुपए की परियोजना वाला 1200 मेगावाट की परियोजना मिली, उससे अभी फिलहाल आपको NTPC की उज्ज्वलता, और बाद में अगर विलय होता है जो टाली गई है उसके अंदर फिर NHPC एक बाहुबली बनकर निकलेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। GMR ग्रुप वाकई बढ़िया ग्रुप बनता जा रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट के बिजनेस में, चाहे वो पावर के बिजनेस में, और पावर का बिजनेस करने के लिए इनको स्मार्ट मीटर की चीज़ों के साथ उतरना उत्तर प्रदेश में अपने आप में आगे की रणनीति दिखाता है। और GMR पावर ने जो अपनी गारंटी ली है, कॉर्पोरेट गारंटी ली है, वो ली है इरिडा से 228 करोड़ की, जिसकी वजह से वो धन जुटाकर आपको अपने मीटर लगाता हुआ देखने को मिला। मीटर एक ऐसी चीज़ है, अब ये इतने स्मार्ट इसलिए हो गए ताकि जल्दी से जल्दी बिल जाए, और जो हम यूज करते हैं भाई जितना यूज कर ले जल्दी से बिल दे दो, नहीं तो बिजली कट जाएगी। कई जगह देखा मैंने, जो बिल नहीं देते उनकी बिजली कट रही है, तो इससे क्या होगा, बिजली कंपनियों को फायदा होने वाला है मीटर से। तो यहाँ ये स्कोप बढ़ता जाएगा। फिर से सबको, बुरे लोगों को भी अच्छी दिशा देखने को भगवान दे, और अच्छे लोग जो है उनको और ज़्यादा अच्छे विशेषताएं 2024 में संभल कर रहना है। ठहराव का साल है, उथल पुथल भी हो सकती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अपनी विशेषताओं पर ध्यान रखना है, सच बोलकर आगे बढ़ना, वो आपको फल देगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं, और अपनी बुलंदी को इतना अच्छा कर लो जो आपके ज्ञान के प्रकाश की वजह से आपको पैसा मिले, ये नहीं कि दूसरों की टिप्स के अनुसार। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।